कुछ इस तरह से उस फकीर ने जिंदगी की मिसाल दी, मुट्ठी में धूल ली और हवा में उछाल दी। किसी ने पूछा, जीवन क्या है? बहुत ही बेहतरीन जवाब। जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। और जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इन्हीं सांसों और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। कहते हैं इंसान इस दुनिया में दो जिंदगियों के साथ आता है, एक जो उसे मिलती है और दूसरी वो खुद बनाता है। जीवन और मृत्यु तो किताब की जिल्द है। जीवन जिल्द का आगे वाला हिस्सा और मृत्यु पीछे का। बीच के पन्नों में हमारी कहानी, हमारी अपनी कहानी। जब यह हमारी ही कहानी है तो क्यों ना हम अपनी कहानी को इतना शानदार बनाएं कि कोई भी उस किताब को पढ़े तो बार बार पढ़ने का मन हो। वो सबको आपकी कहानी कहकर सुनाए। अपने जीवन को ऐसे जियो कि सबके लिए प्रेरणा के स्रोत बन जाओ। तेरा मेरा करते इस दुनिया से यूं ही चले जाना है, जो कमाया है यहीं रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तेरे जाना है। मैं, मेरा, तेरा, इन सब में क्यों उलझना है? ये अहंकार को जगाते हैं। ये तो इस शरीर के साथी हैं। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो क्या तेरा और क्या मेरा? इस धरा का सब इस धरा पर धरा का धरा रह जाएगा। अच्छे जीवन के लिए मैं की नहीं, हम की जरूरत होती है। और जहां हम होता है वहीं उन्नति होती है, वहीं शांति होती है, वहीं संतुष्टि होती है। फिर जीवन की किताब का हर पन्ना सुनहरा हो जाता है, क्योंकि ना तुम अपने आप को गले लगा सकते हो, ना ही तुम अपने कंधों पर सर रखकर रो सकते हो। एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जिंदगी है। समय बहा कर ले जाता है नाम और निशान। कोई हम में रह जाता है तो कोई अहम में रह जाता है। बस मन की आंखों से रब का दीदार करो। 2 पल का है अंधेरा, बस सुबह का इंतजार करो। क्या रखा है आपस के बैर में? छोटी सी है जिंदगी, हर किसी से प्यार करो। क्या भरोसा है जिंदगी का? कब कौन कहां हमें छोड़कर चला जाए, कुछ नहीं कह सकते। यही परम सत्य है। आज की कहानी की जगह मेरे पास मेरे हीरो का जिक्र है। मेरे हीरो का, मेरे दादाजी स्वर्गीय श्रीमान खरेतीलाल सचदेवा। 3 दिन पहले ही उनका निधन हुआ। मेरी प्रेरणा के स्रोत थे वो। थे नहीं, हैं, हमेशा रहेंगे, हमेशा दिलों में जिंदा रहेंगे। वो इतने जिंदा दिल इंसान थे, कभी हार नहीं मानते थे। जब भी बढ़ती उम्र में कभी भी उन्हें बीमारी ने घेरा तो उनकी इच्छा शक्ति ने हमेशा बीमारी को हरा दिया। 3 साल पहले ही पैरों ने काम करना बंद कर दिया था, पर इच्छा शक्ति इतनी मजबूत थी कि न केवल दोबारा चलना शुरू किया, बल्कि अभी तक वो 95 प्लस होने के बावजूद साइकिलिंग करते थे। हिम्मत हारकर बैठ जाना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं था। वो सबका ध्यान रखते थे, परिवार को जोड़ कर रखा हुआ था। परिवार ही नहीं, सभी के साथ मिलजुल कर रहना उन्हें बहुत पसंद था। आई लव यू दादाजी, आप कहीं नहीं गए, आप हमेशा हम सबके दिलों में जिंदा रहेंगे। आनंद मूवी का वो डायलॉग याद आ रहा है, बाबू मोशाय, हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी हुई है। कब कौन कैसे उठेगा कोई नहीं बता सकता, कोई भी नहीं। जिंदगी एक रंगमंच ही तो है और हम सब उस रंगमंच के कलाकार। दोस्तों, जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रहे। ऐसे रंग भरो अपने जीवन में कि आपके जीवन का एक एक पन्ना सुनहरा हो जाए। तब आपका शरीर जाएगा इस दुनिया से, पर आप हमेशा जिंदा रहेंगे सबके दिलों में। धन्यवाद सबका। अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा।